Hi students, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to give a quick revision of classification of accounts with a example. पिछले व्लॉग में, पिछले वीडियो में बच्चों मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था. आज मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रही हूँ. सो ये वीडियो उन सबके लिए है जिनको क्लासिफिकेशन पढ़ना है विथ एग्जाम्पल. डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड गाइस. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. ठीक है, रियल अकाउंट में आते हैं तुम्हारे बिजनेस के सारे एसेट्स, टेंजिबल रहो या इनटेंजिबल रहो, दोनों भी आएगा रियल अकाउंट में. पर्सनल अकाउंट में आता है बच्चों 3 अकाउंट, 3 हेड्स है. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड द थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एंड तुम्हारा लास्ट हेड है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें अगेन टू हेड्स है. एक है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड अनदर इज इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट. तो मैंने बोला था कि रियल अकाउंट में आएंगे बिजनेस के सारे एसेट्स. एसेट्स बच्चों 2 टाइप के होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स एंड अनदर इज इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल मतलब शॉर्ट में बता रही हूं, द एसेट्स व्हिच यू कैन सी, व्हिच यू कैन होल्ड, व्हिच यू कैन टच, व्हिच यू कैन फील is the tangible asset. What is intangible asset? Opposite of tangible asset but obvious. So intangible asset का definition है the assets which you can't touch, with which physical existence is missing, or you can't see it, you can't see the color, you can't feel it. That is intangible assets. So what are the example of tangible assets? A very tangible assets के तो बहुत examples है. I have written few. Furniture, machinery and vehicle. These are the examples of tangible assets. And what are the example of intangible assets? Goodwill, patents, copyright, loyalty, license. These are the examples of intangible assets. So this is everything about real account. Let's start with the personal account. पर्सनल अकाउंट में एक छोटा हेड है, दैट इज नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन मतलब मैं और आप, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल पर्सन. हम सब, तुम्हारे आजू बाजू जो पड़ोसी है, जो फैमिली मेंबर्स है, वो सब आएंगे नेचुरल पर्सन में. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब योर बिजनेस, योर ऑफिस, योर कॉलेज, योर स्कूल और योर बैंक और द टेम्पल, मस्जिद, चर्च, दे ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन्स. जो नेचुरल नहीं है वो बट ऑब्वियस आर्टिफिशियल है. थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि मैम ये अकाउंट में क्या आता है. देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो किसी को बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे अंडर राम नाम का लड़का काम करता है. ठीक है, मुझे उसको सैलरी देना है पिछले 2 महीने की. तो वो जो 2 महीने की सैलरी है ना, वो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सैलरी पेएबल. आई हैव टू गिव समथिंग टू समवन, या आई हैव टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन. या तो मुझे किसी से कुछ मिलना है या मुझे किसी को कुछ देना है. It means it is representing someone. सैलरी रिसीवेबल है तो वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है. सैलरी पेएबल है तो वो XYZ इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मतलब किसी इंसान को कुछ तो भी रिप्रेजेंट हो रहा है. अगेन इट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट ओनली. एंड द लास्ट एंड द वेरी इजी हेड इज नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे एंड इनकम्स एंड गेन्स आएंगे. That's all about classification of accounts. Hope you liking this video. And one more thing I want to say is, guys, in coming few days I'm going to post videos or some short reels regarding practical way of solving the journal entries, bachcho. So stay tuned and stay updated for all the accounts lectures. Bye guys.